ये महामारी जो कैंसर की है, इसको हम उतना सीरियसली नहीं लेते जितना हम इस बीमारी को लिया हमने, कोरोना को। कैंसर को भी उतना ही सीरियसली लेना चाहिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि कैंसर का डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। और भारत में ज़्यादातर जब कैंसर पता चलता है तो 90% लोगों को उस वक्त पता चलता है जब वो स्टेज 4 कैंसर में आ जाते हैं। जब हम कह रहे हैं कि इम्यून सिस्टम की डिजीज़ है, तो क्यों नहीं इलाज है इम्यून सिस्टम की डिजीज़ का? इम्यून सिस्टम से क्यों नहीं इलाज है? नई चीज़ को घुसेड़ा ही नहीं हमने सिस्टम में, नई चीज़ को दाखला देने ही नहीं दिया। मैंने पहले कहा आपसे, बेचारे लोग जो वीडियो देखते हैं वो हमसे लास्ट शरण में आके पूछते हैं, भाई इसका अब आप इलाज कर दीजिए। कि हमारे मुल्क में चूँकि हमारा साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिया है, मैं बहुत आभारी हूँ उनका। उन्होंने कहा पूरे भारत में काम करो, तो हमारा लक्ष्य यह है कि हम पूरे भारत में काम करेंगे। नकल के पास कुछ भी अकल हो, वो नकल ही है, वो अकल नहीं है। लेकिन जब इम्यून सिस्टम भगवान ने समझा दिया और हमने साइंटिस्ट होके समझ लिया कि ऐसे ऐसे काम करता है और इसको ऐसे काम कराना है, यानी शरीर में जो कैंसर के सेल बने उनका रिकॉग्निशन इम्यून सिस्टम ने नहीं किया, तो इम्यून सिस्टम के सेल्स को बाहर निकालो, उन्हें ट्रेन करो, उन्हें कैंसर से लड़ना सिखाओ और वापस भेज दो। जब उनको ये पता है कि ये बीमारी हमारे मरीज को खत्म कर देगी, तो उस मरीज को ये क्यों नहीं राय देते कि साथ में इसको भी कर लो? इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? या वो अपने यहाँ क्यों नहीं इस चीज़ को रखते? मैं डॉक्टर जमाल खान आज बहुत दिन बाद, ये समझिए कि कई महीनों बाद आपके सामने जोड़ रहा हूँ। कैंसर के विषय में मैं बात करता हूँ, कैंसर इम्यूनोथेरेपी करता हूँ। कई बार सोचा कि आपसे बात करें, लेकिन कोरोना महामारी के कारण मैंने सोचा कि इस मुद्दे को बाद में डिस्कस करेंगे, जब थोड़े मामलात, थोड़े हालात कंट्रोल में आ जाएंगे और जब इस लायक हम हो पाएंगे कि हम आपसे बात करके समझा सकें कि दोनों बीमारियां कितनी समांतर हैं और उनके इलाज कितने मुश्किल हैं और उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और उनके अंदर दवाइयाँ ना मिलने के कारण या दवाइयों का आविष्कार ना होने के कारण कितने बड़ी परेशानियां हैं। तो ये तो आपने देखा ही होगा कि सब बात एक ही चीज़ की करते हैं कि इम्यून सिस्टम के ख़राब होने से या इम्यून सिस्टम के ना समझने से कोरोना वायरस को और बीमारी बढ़ जाती है, और जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है वो उनको लक्षण भी नहीं आते बीमारी के, और वो कहते हैं कि हम एसिम्प्टोमेटिक कैरियर रहे। ज़्यादातर मरीज़ एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं कि 85% मरीज़ों को पता ही नहीं चलता है कि उन्हें कोरोना हुआ, 15% को पता चलता है। उसमें केवल 2% ऐसे होते हैं जो इस बीमारी से लड़ नहीं पाते और जीवन त्याग दे देते हैं। ये इसके बरक्स, इसकी सिमिलैरिटी या इसके समांतर अगर हम बात करें कैंसर की, तो आपने सुना होगा कि कुछ आंकड़े हैं, मैं आपको देना चाहता हूं कि जो कोरोना में पाया गया कि दुनिया में कितने लोगों को ये कोरोना वायरस हुआ, तो कहते हैं कि तकरीबन 170 मिलियन लोगों को कोरोना वायरस से बीमार हुए। उसमें जो डेथ्स हुई वो तकरीबन 3.5 मिलियन, या कहें भारत की भाषा में तो 35 लाख के करीब डेथ्स ऑफिशियल पूरी दुनिया के आंकड़े हैं। 2017 का ग्लोबल कैंसर बर्डन एक मैगजीन है, साइंटिफिक जर्नल है, वो 2017 का लास्ट पब्लिकेशन है जो डिटेल में हमें बताता है कैंसर के बारे में। उसमें मालूम ये हुआ कि 24 मिलियन लोगों को पूरी दुनिया में कैंसर हुआ 2017 में, और 9.4 यानी 9.4 मिलियन लोग की डेथ हो गई उससे। 40% डेथ रेट है, तकरीबन 40% डेथ रेट है कैंसर में। जिसको कैंसर हुआ उसमें 40% लोगों को, 10 में 4 लोगों की डेथ हो जाएगी। और कोरोना में 2% डेथ है रेट है। तो कितना समझिए कि खतरनाक बीमारी है हमारा कैंसर। सिर्फ फर्क यह है कि कैंसर में माइंड मेकअप हो जाता है कि आदमी मरेगा, कोरोना में माइंड मेकअप नहीं होता। कोरोना बहुत जल्दी आता है, कुछ ही दिनों में अस्पताल पहुंचा देता है, भगवान ना करे किसी को अगर हुआ, और उस कुछ दिन के बाद अगर डेथ होना है तो डेथ हो जाती है। यानी समझिए कि 15-20 दिन मान के चले मैक्सिमम जो पीरियड होता है उसमें ख़त्म हो जाता है इंसान। कैंसर में उल्टा है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगता है। तो क्या होता है
कि ये महामारी जो कैंसर की है, इसको हम उतना सीरियसली नहीं लेते जितना हम इस बीमारी को लिया हमने, कोरोना को। कैंसर को भी उतना ही सीरियसली लेना चाहिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि कैंसर का डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब हम इकोनॉमिकल बर्डन की बात करें कि दुनिया में पैसा कितना खर्च हुआ कोरोना में और कैंसर में कितना खर्च होता है। कोरोना में तकरीबन 9 ट्रिलियन से 11 ट्रिलियन डॉलर के बीच में दुनिया ने खर्च किया है पैसा इस बीमारी के ऊपर। इकोनॉमिक लॉसेस कहिए उसको, वर्कमैनशिप लॉसेस कहिए, दवाई का इस्तेमाल कहिए, डायग्नोसिस कहिए, लैब की जांच कहिए, या जो रुकावटें सामने आई उस सब में। कैंसर में इसके विपरीत देखिए, तकरीबन 0.2 ट्रिलियन पूरी दुनिया खर्च करती है कैंसर में एक साल में, ठीक करने को या इलाज करने के लिए। कितना बड़ा फर्क है। डेटा को देखिए, डेथ रेट कितना है और हम क्या खर्च कर रहे हैं कैंसर में, वो कितना कम है। ये उन सारी कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं जिसमें के डेवलप्ड कंट्रीज भी आती हैं। टोटल एक्सपेंडिचर कैंसर में 200 बिलियन होता है, 1000 बिलियन 1 ट्रिलियन होता है। तो कहां 9 ट्रिलियन से 11 ट्रिलियन कोरोना में खर्च कर दिया हमने, और कहां हम 200 बिलियन खर्च करते हैं यूएसडी कैंसर में। इलाज दोनों में नहीं है। कोरोना में साल भर से दुनिया के साइंटिस्ट लगे रहे, 1.25 साल हो गया। जनवरी में मालूम हुआ था 2020 में, आज हम जून में बात कर रहे हैं, आज भी कोई ठोस इलाज सामने नहीं है। सारे लैब्स, सारी रिसर्च, सब कुछ हो रहा है, वैक्सीन भी लग रहे हैं। आपने देखा वैक्सीन में लोगों की डेथ भी हो जाती है, ये माना कि सीरियसनेस कम हो जाती है, लेकिन वैसे भी डेथ रेट कम है कोरोना का। तो अगर हम ये आंकड़े बाद में निकालें कि क्या वैक्सीन से प्रोटेक्शन हो रहा है या नेचुरल प्रोटेक्शन है, या जिसको हम कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई, 60% लोगों को बीमारी हो गई, 40% खुद ही प्रोटेक्टेड है, वो सब भी है। तो मैं आपके सामने मैंने विषय इसलिए रखा कि हम अपने माइंड को मेकअप नहीं कर पाते कोरोना में। वहां पर हम अपने माइंड को मेकअप कर लेते हैं कि भाई कैंसर हुआ है, शायद डेथ ही हो जाएगी, बच गए तो सुभान अल्लाह। तो हम जो वजह है क्यों मैं आपसे सब बात कर रहा हूं कि हमने एक इजाद किया इलाज भारत में जो एक कीर्तिमान की तरह स्थापित हुआ। यानी हम स्टेज 4 कैंसर के मरीजों को लेके, जिनमें कीमोथेरेपी चल रही होती है, पैलिएटिव कीमोथेरेपी चल रही होती है, जिसको कहते हैं कि भाई पैलिएटिव कीमोथेरेपी क्या होती है कि इलाज किया जब तक मरीज जीवित है, थोड़ा बेहतर हो जाए। अब बेहतर हो रहा है वो कि नहीं हो रहा है ये तो भगवान जाने, लेकिन कहते हैं भाई कीमोथेरेपी देते रहो, दवा तो देना ही है। उन पेशेंट्स में जहां हमने इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट करी, सब पेशेंट्स को तो मैं माफ़ी चाहता हूं ठीक नहीं कर पाया। बहुत से परिवार मुझसे प्रेरणा लेके मुझसे इलाज कराने आए, शायद मैं उनका उतना साथ नहीं दे पाया। वो मेरी मजबूरी कहिए या साइंस की हमारी कमी कहिए या जीवन की शैली कहिए, जो भी कारण रहे हों, लेकिन हाँ हमने फिर भी 30% लोगों को उसमें बचा लिया। 30% परसेंटेज बहुत बड़ी परसेंटेज है स्टेज 4 में। अगर हम ये बात करें कि कैंसर के टोटल बर्डन, जिसमें मैं कह रहा हूं कि 24 मिलियन लोगों को कैंसर हुआ, 9.4 मिलियन डेथ्स हो गई। अगर हम ये कहें कि स्टेज 4 कैंसर कितने लोगों को हुआ, तो जितने लोगों को स्टेज 4 कैंसर हुआ उसमें 90% डेथ हो जाती है। और भारत में ज़्यादातर जब कैंसर पता चलता है तो 90% लोगों को उस वक्त पता चलता है जब वो स्टेज 4 कैंसर में आ जाते हैं। तो यहाँ डेथ रेट ज़्यादा ही होगा भारत में बमुकाबले उन कंट्रीज़ के जहाँ पर कैंसर जल्दी पकड़ा जाता है। एक और कैंसर में बड़ी अजीब विपदा है। कैंसर में लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में 7 लोगों में 1 को कैंसर होता है, और हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में 2 लोगों को 1 को कैंसर होता है। तो हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की डिजीज है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, लेस यूज ऑफ एनर्जी, मोर कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिशन, यानी खाना का जाती, खाना ज़्यादा खाना और काम नहीं करना, म्यूटेशंस को पनपाता है। म्यूटेशंस का मतलब होता है कैंसर के सेल बने, नए सेल बने जो कैंसर की तरह थे, उनका एकत्रित हो जाना और इम्यून सिस्टम का नहीं पहचानना। जब हम कह रहे हैं कि इम्यून सिस्टम की डिजीज़ है,
तो क्यों नहीं इलाज है इम्यून सिस्टम की डिजीज का? इम्यून सिस्टम से क्यों नहीं इलाज है? हम उन्हीं चीज़ों पे चलते रहेंगे, उन्हीं दायरों पे चलते रहेंगे कि फार्मेसी की दवा बनेगी, दवा कंट्रोलर पास करेंगे, वो दवा फिर मार्केट में आएगी, तो वो तो बनी रही हैं, बिकी रही हैं, पिछले 50 साल से बन रही हैं। लेकिन ये 2017 के आंकड़े जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि दवाएं फेल हैं, तकरीबन कुछ काम करती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जब शुरुआत ही करते हैं इलाज की तो अभी कह देते हैं भाई 2-3 साल जीवित रहेगा, वहीं से उसका फरमान जारी कर देते हैं जीवन शैली का। तो मरीज के घर वाले कहते हैं बड़े डॉक्टर साहब थे, उन्होंने तो भाई बड़े अस्पताल में बैठे थे, सो कॉल्ड बिग बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसके अंदर बैठ के उन्होंने ये बात कही। वो बेचारे क्या करें, उन्होंने आंकड़े वो देखे, वो भी गलत थोड़ी कह रहे हैं, चूंकि नई चीज को घुसेड़ा ही नहीं हमने सिस्टम में, नई चीज को दाखला देने ही नहीं दिया। मैंने पहले कहा आपसे, हम बरसों से काम कर रहे हैं, 18 साल हो गए काम करते, 17-18 साल। आज भी छोटे छोटे क्लिनिक्स में हम थोड़े बहुत काम करते हैं। बेचारे लोग जो वीडियो देखते हैं वो हमसे लास्ट शरण में आके पूछते हैं भाई इसका अब आप इलाज कर दीजिए। हमें भी बहुत दुख होता है, रोज दुख का सामना करना पड़ता है। मैंने ये सोचा है कि हमारे मुल्क में चूंकि हमारा साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिया है, मैं बहुत आभारी हूं उनका। उन्होंने कहा पूरे भारत में काम करो, तो हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे भारत में काम करेंगे और जो डॉक्टर हमसे ट्रेनिंग लेना चाहे इस सिस्टम में वो जुड़े हमसे, ट्रेनिंग ले, अपना सेंटर बनाए और अपने यहाँ ये काम शुरू करें। तभी शायद हम कैंसर में कुछ कीर्तिमान स्थापित कर पाएंगे। हम तो ड्रॉप इन द ओशन है, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, एक ड्रॉप इन द ओशन है कि हमारा तो वजूद ही नहीं है, नज़र ही नहीं आते। हम नज़र जब आते हैं जब मरीज़ परेशान हो जाते हैं या उसके घर वाले वीडियो देखना शुरू करते हैं यूट्यूब में कि भाई कैंसर का इलाज, गूगल बताओ कुछ है कुछ नहीं है, यूट्यूब बताओ कुछ है कि नहीं है, तब शायद हमारा वीडियो मिलता है तो वो ढूंढते हैं, फिर वो सुनते हैं और जब आके मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं 3 दिन से साहब वीडियो देख रहे थे आपका। भारत में बहुत लोग हैं, इसलिए मुझे मरीज मिलते रहते हैं, मुझे परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी इस बात की है, मरीज कौन से मिलते? मरीज वो मिलते हैं जो सब जगह से निराश हो जाते हैं। कैंसर में प्रॉब्लम सबसे बड़ी इसी चीज़ की है कि हम मरीज़ को पहले ही घोषित कर देते हैं कि ये स्टेज है, ये कैंसर का कारण है, ये कैंसर है, इस प्रकार का कैंसर है, इसमें आंकड़े कहते हैं इतने साल में डेथ हो जाएगी, तुम दवा लोगे होगी, दवा नहीं लोगे तो जल्दी हो जाएगी, तो दवा लेता है बंदा। तो उसका हम माइंड मेकअप करा देते हैं। माइंड मेकअप कराने से सारा जो दायरा होता है, जो घिसी पिटी दवाइयाँ एक स्क्वायर में चल रही हैं, एक बक्से के अंदर बंद कर दिया है यूरोपियन यूनियन ने और अमेरिकन यूनियन ने, उन बक्से के अंदर की दवाइयों को हम देते हैं, कहते हैं भाई ये आउट ऑफ द बॉक्स है, इसको हम ट्राई नहीं करेंगे। कोरोना में ऐसा नहीं हुआ, कोरोना में क्लोरोक्विन भी दी गई, मान लिया फेलियर हो गया, मालूम भी हो गया फेलियर है, हो सकता है कुछ लोगों को काम भी किया हो, चूँकि क्लोरोक्विन क्या है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। जब हम बोलते हैं दवाई समझ में नहीं आ रही है कैसे काम करती है, तो हम कह देते हैं इम्यून मॉड्यूलेशन करती है, तो इम्यून मॉड्यूलेटर है। लेकिन जब इम्यून सिस्टम भगवान ने समझा दिया और हमने साइंटिस्ट होकर समझ लिया कि ऐसे ऐसे काम करता है और इसको ऐसे काम कराना है, यानी शरीर में जो कैंसर के सेल बने उनका रिकॉग्निशन इम्यून सिस्टम ने नहीं किया, तो इम्यून सिस्टम के सेल्स को बाहर निकालो, उन्हें ट्रेन करो, उन्हें कैंसर से लड़ना सिखाओ और वापस भेज दो। ये सिस्टम जो है, इस पे मैंने पहले भी कहा, इस डिस्कवरी पे नोबेल प्राइज मिला साइंटिस्ट को, स्टीनमैन को, जिनसे ये हम लोगों ने विधि सीखी। तो ये करने में क्या ऐसी बड़ी बात है? कस्टमाइज थेरेपी, टेलर मेड थेरेपी अगर एक चीज़ को ठीक करने की क्षमता रखती है तो उसको हमारे डॉक्टर हजरात, हमारे भाई जो सीनियर या जूनियर हैं, वो बोलते हुए इतना क्यों भयभीत होते हैं, इतना क्यों डरते हैं? जब उनको ये पता है कि ये बीमारी हमारे मरीज को ख़त्म कर देगी, तो उस मरीज को ये क्यों नहीं राय देते कि साथ में इसको भी कर लो? इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? या वो अपने यहाँ क्यों नहीं इस चीज़ को रखते? हाँ, मैं आपको एक बात ये बताता चलूँ कि कभी भी कोई चीज़ जब डेवलप होती है तो उसके कुछ जो नकल होती है वो भी मार्केट में आने लगती है, और नकल से हमेशा सावधान रहना चाहिए। नकल के पास कुछ भी अकल हो, वो नकल ही है, वो अकल नहीं है।
जो मैंने काम किया मैंने उसको अपने मन में रखा। मैं एक एंटीजन बनाता हूँ, ख़ास तौर से मैं आपको बताता चलूँ, जो एंटीजन हर मरीज़ के हिसाब से यूज़ किया जाता है। तो उसके जो डेंड्राइटिक सेल हम बनाते हैं लेबोरेटरी में, वो डेंड्राइटिक सेल उस एंटीजन के बेसिस पे काम करते हैं। वो एंटीजन मैंने किसी को नहीं सिखाया। शर्मीन, मेरी वाइफ डॉक्टर शर्मीन और मैंने वो साइंस डेवलप की थी। क्योंकि हम अगर मुट्ठी खोल दें, एंटीजन ही छोटा सा एक मॉलिक्यूल है या जो प्रोटीन है या पेप्टाइड है, उसके बारे में बता दें तो फिर हमारे पास तो कुछ रहा नहीं। लेकिन हम चाहेंगे कि वो पता चले लोगों को, बताएं बाद में। लेकिन कुछ लोग ने ऐसा किया, हमारे साथ काम किया, अलग हो गए और मार्केट डेवलप करने लगे, सपोर्ट भी मिल गया, सिस्टम के साथ चले। हम सब सिस्टम्स नहीं जानते, हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर का काम सिर्फ इलाज करना होता है। सिस्टम्स को पहचानना कम्युनिटी का काम होता है, सोसाइटी का काम होता है। सोसाइटी पहचाने, कम्युनिटी पहचाने कौन असल है कौन नकल है, और असल पे काम करना चाहिए, असल के साथ देना चाहिए। नहीं तो नकल क्या करता है, साइंस को ख़त्म कर देता है। अगर नकल पे चलेंगे तो लोग कहेंगे भाई हमने तो लिया था, कोई फ़ायदा तो होता नहीं है इससे। लेकिन वो तो नकल लिया था ना, वो असल था ही कब। तो नकालों से सावधान, मैंने बचपन में पढ़ा था, नकालों से सावधान रहना चाहिए। तो मुद्दा यही है कि जिस सीरियसनेस से, जिस अहमियत से हमने कोरोना को मतलब हराया है, या कोरोना खुद हारा है, या जो भी हमने काम किए हैं, अगर हम इतने ही काम, इतना ही पैसा या इतना ही एफर्ट या इतना ही गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो अब यूज़ कोरोना में हुआ है, उतना सारी गवर्नमेंट्स का स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट्स का कंट्रीब्यूशन इतना हो जाए कैंसर में, तो हम कैंसर को भी बहुत एक साधारण बीमारी घोषित कर सकते हैं। ये मेरा विश्वास है, मानना है और ज़िंदगी का पूरा ख़मीर है, जिसको मैं आपके सामने हमेशा बताता चला आया हूँ कि कैंसर में इम्यून सिस्टम की थेरेपी को देना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ देना ज़रूरी है। जितना कीमो, सर्जरी, रेडिएशन आवश्यक है, उतना ही इम्यूनोथेरेपी आवश्यक है। सही वक्त पे सही डिसीजन लेके हम इम्यूनोथेरेपी को इंक्लूड करें अपने प्रोग्राम्स में, तो हम कैंसर को भी एक साधारण बीमारी बना पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।